अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और भी कुछ बताने वाला हूँ, तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें ताकि आपके पास में जो है इन्फॉर्मेशन हो सके। और ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है जो लोग अभी दुबई के अंदर फंसे हुए हैं और जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, चाहे वो कुवैत में करना चाहें, वो दुबई सऊदी अरब में करना चाहें, किसी भी कंट्री में एंट्री करना चाहते थे और वो अभी फंसे हुए हैं, तो उनके हवाले से क्या अपडेट आ रही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वैक्सीन लगाने के लिए, अपने लगवाने के लिए, तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं क्योंकि संडे से जो है वैक्सीन दोबारा से लगना शुरू हो जाएगी और जो ये पीछे लगाई गई थी एक दो दिन पहले, तो वो सारा काम जो है सक्सेसफुल रहा है और किसी भी तरीके से कोई भी बंदे को कोई भी परेशानी नहीं आई है। तो पहला डोज जो लगता है उसके बाद में आपको पाबंदी करनी होती है। किसी भी तरीके से आप बाहर कंट्री में नहीं जा पाएंगे या कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो अभी आपको मालूम है कुवैत सरकार ने बंद कर रखा है, तब भी वैसे भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको एक डोज लेने के लिए दूसरा डोज भी 15 दिन के अंदर लेना होगा और किसी भी तरीके से आप पर कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो ज़रूर काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो तुरंत आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपके नज़दीकी जहाँ पर भी कैंप लगेंगे वहाँ पे आपको वैक्सीन दे दी जाएगी और उसके बाद में आपको जैसे ही दोनों टीके लग जाएंगे तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाएगा। तो फिर आपको किसी भी देश में सफ़र करने के लिए आसानी रहेगी, चाहे वो आप कुवैत में रहते हों, कुवैत के हों या बाहर के हों, किसी भी कंट्री को हों, इसमें कोई भी राय नहीं है। तो आप ज़रूर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपने जो है वैक्सीन वगैरह लगवाएं। ये बड़ी अपडेट है, बार बार कुवैत सरकार बोल रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो हुए हैं और देखा जाए सऊदी अरब में तो 5 लाख से ज़्यादा हैं और कुवैत के अंदर जो है वो 75,000 के करीब ही हैं। तो ये कमोबेशी देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट बार बार बोल रही है और किसी भी तरीके से आपको कोई भी परेशानी नहीं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जो लोग दुबई में फंसे हुए थे किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाना चाहते थे या सऊदी अरब या फिर कुवैत या अदर कोई भी कंट्री में जाना चाहते थे क्वारंटीन होने के बाद में, तो उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकाली गई है। और ये अपडेट जो है वो उन लोगों के लिए ये है कि वहाँ पर खाने का और रहने का इंतज़ाम उनका बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि जब फंस जाते हैं, ना ही उनके पास में किसी भी तरीके का कोई पैसा होता है, ना ही उनके पास में ख़र्चा करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी सामान होता है। तो इस तरीके से लोग जो है, जब कोई भी चीज़ बंदिश होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है और परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो दुबई की तरफ से ये बंदोबस्त किया जा रहा है और उन लोगों को जो है सारी चीज़ें फैसिलिटी जो है वो फ्री में दी जा रही हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं केरला के लोग हैं और लगभग 300 लोग बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये आ रही है इकामा रिन्यू के हवाले से। जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं उन लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और वो पूछ रहे हैं कि हम अपना इकामा जो है वो रिन्यू करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। अभी हम छुट्टियाँ आए हुए थे, अभी हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, इसकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने वर्कर को बुलाना चाहती हैं तो उनका इकामा टाइम टू टाइम रिन्यू कर रही हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि उनके इकामे को रिन्यू नहीं कर रही हैं। तो अदरवाइज आपकी जो आईडी है वो रिन्यू नहीं होती है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि इसके हवाले से जो टीचर लोग हैं उनको एक अच्छी अपडेट मिल चुकी है क्योंकि कुछ टीचर ऐसे हैं जिन लोगों को एंट्री वीज़ा पे बुलाने के बाद में वहाँ पे उनका इकामा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उनका इकामा बनवा दिया जाएगा। और ये जो अपडेट है बड़ी अपडेट है क्योंकि उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग टीचर हैं। अदरवाइज़ दूसरे वर्कर के लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है जिन लोगों के वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं। अदरवाइज़ वो चाहेंगे, उनके कफ़िल या उनकी कंपनियां चाहेंगी तो वो भी बुला सकती हैं। अभी जो है सारा दारोमदार कंपनियों के हाथ में है क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट ने भी और ज़्यादातर जो इस टाइम गवर्नमेंटों ने जो है कंपनियों को पूरा दारोमदार दे दिया है कि आप अपने हिसाब से वर्करों को जो है सैलरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने हिसाब से जितने आपको ज़रूरत है बंदों की उतने अपनी कंपनी के अंदर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अभी चल रही है कुवैत के अंदर हो या सऊदी अरब के अंदर हो
किसी भी तरीके से कोई भी कंट्री में हो तो अभी सारा दारोमदार उन्हीं के हाथ में दे दिया गया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, और ख़ास करके अगर कुवैत के अंदर रहते हैं तो अपने आप को रजिस्ट्रेशन ज़रूर कीजिएगा। रजिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है, क्योंकि अभी आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में जो है आपको परेशानी हो सकती है, आपको कहीं पर भी जो है सफ़र नहीं करने दिया जाएगा जैसे ही फ़्लाइट ओपन होगी। अब बढ़ते हैं फ़्लाइट के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई फ़्लाइट की अपडेट बताइए, तो फ़्लाइट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है। जैसे ही नया साल आएगा तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आएगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अभी यही चल सकता है कि देखिए आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अदरवाइज़ कुवैत के अंदर नॉर्मल हालात रहेंगे तो दूसरी कंट्रीज़ में अगर नॉर्मल हालात नहीं रहेंगे तो फ़्लाइट कैसे चल जाएगी, क्योंकि कुवैत के साथ साथ दूसरी कंट्रियों में भी अगर नॉर्मल हालात रहेंगे तभी फ़्लाइट चल पाएगी और तभी लोग जो है वहाँ पे जा पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। ड्राइवरिंग के हवाले से है, अगर आप कहीं पर भी ड्राइवरिंग करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो, कहीं पर भी करते हैं तो आप ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी एक हादसा इस तरीके का पेश आया है सऊदी अरब के अंदर मक्का शरीफ में, जो क्या पुल के ऊपर से एक टक्कर हुई और पूरी गाड़ी नीचे आके गिरी है। हालांकि नीचे भी एक रोड चल रहा था तो नीचे कोई भी सवारी वगैरह नहीं थी और वो गाड़ी गिरी, पूरी गाड़ी जो है डैमेज हो गई है और उसके अंदर जो बंदा बैठा था उसको भी कुछ चोट वगैरह लगी है, लेकिन अल्लाह की बेहतरी है कि उसको भी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती वगैरह कर दिया है। अब जो दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, दूसरी गाड़ी कहाँ पर गई, किसकी थी, क्या नहीं थी, वो सारी चीज़ जो है तहकीकात वगैरह चल रही है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा निकल के तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आप ड्राइवरिंग करते हैं, अगर आपके पास में लाइसेंस है, अगर इस तरीके का कोई भी माजरा आता है तो भागे ना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर भागेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं अगर किसी भी अरबी कंट्री में आप करते हैं तो आप कहीं पर भी भागेंगे तो आपको भी पकड़ लिया जाएगा। तो वहाँ पर रहकर जो है ध्यान दें, सावधानी बरतें और वहाँ पे रहने के बाद में जो है लोगों की मदद करें, ताकि अगर किसी भी तरीके से आपसे नुकसान हुआ है किसी का तो वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। और आपको मालूम है सऊदी अरब का जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको मालूम है अगर आप रहते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में पहले से ही होंगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप हमें ये बता दीजिए न्यू वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट नहीं आई है न्यू वीज़ा के हवाले से। जैसे ही आएगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। هذه سيارة طاحت من فوق الكبري. الله 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 الله. من فوق هنا. يا ساتر. شوية الهز اللي انتوا عمالين تسووه بالسيارة غلط عليهم.